76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा राष्ट्र पुनः शीघ्र विश्व का गुरु बने, सोने की चिड़िया बने। लेकिन आज मैं आपको निवेदन ये करूंगा कि ये क्या है विश्व गुरु होना, क्या है सोने की चिड़िया होना। कहा जाता है कि हम कभी सोने की चिड़िया थे, हम कभी विश्व के गुरु थे, पर कैसे न रहे हम विश्व के गुरु। क्या कारण थे कि हम दरिद्र हो गए, उनका आज चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति वेद के अनुकूल आचरण करना छोड़ देता है, वेद के विरुद्ध चलना आरंभ कर देता है, उसका धीरे धीरे जो अस्तित्व होता है वो समाप्त होता चला जाता है, वो पतित हो जाता है। तो वही सब कारण रहे कि हम लोग जहाँ महाभारत से पूर्व हम विश्व के गुरु और सोने की चिड़िया होते थे, अब से 2000 वर्ष पूर्व भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे ही अवैधिक आचरण के चलते अनेक मत और पंथ बनते चले गए। बौद्ध मत आया, जैन मत आया, ईसाई मत आया, इस्लाम मत आया, इसी के साथ और भी बहुत सारे फिर छोटे छोटे मत आते चले गए। और आज भी अनेक भगवान पैदा होते रहते हैं, अनेक मत पैदा होते रहते हैं, पंथ पैदा होते रहते हैं। निश्चित रूप से ये जो मत हैं वो अपने अपने बनाने वालों की दृष्टि में और मानने वालों की दृष्टि में ठीक हैं, किंतु वो उतने ही ठीक हैं जितना जितना उनके अंदर वेद है। अर्थात जहाँ भी हम वेद के अनुकूल आचरण कर रहे हैं वो मत ठीक हैं, किंतु उन मतों में जहाँ जहाँ वेद के विपरीत कुछ है, देश काल परिस्थितियों के अनुसार होता है, तो वो सब निश्चित जानिए कि जब एक मान्यता बन जाती है, एक परंपरा बन जाती है, तो वो फिर हानिकारक होती है। हम विश्व के गुरु इसलिए थे क्योंकि हम एक ईश्वरवादी थे। हम एक ईश्वर के अलावा किसी और को ईश्वर नहीं मानते थे। हम लोग देव पूजा करते थे और देव पूजा का एकमात्र वैदिक उपाय और ढंग था अग्नि। अर्थात हम लोग अग्नि जला करके ही अग्नि रूप शिवलिंग को प्रकट करके उस अग्नि रूप यानी ज्योति रूप शिव की पूजा करते थे। देवताओं की पूजा की जाती है, परमात्मा की उपासना की जाती है। परमेश्वर हम सबके साथ है, ये वैदिक मान्यता है। वो कण कण में रमा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो परमेश्वर जिसने ये सारा जगत बनाया, हमारे इस शरीर को भी बनाया, ये हाथों की उंगलियां उसी ने ही बनाई हैं, ये मुख उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। तो ऐसा विचार करके ये एक दिव्य मकान बना के जो उसने दिया है, इस मकान में उसने हमको भी रखा है। हम कौन? अर्थात एक जीवात्मा, और उसी में वो भी रहता है। वो कौन? परमात्मा। तो यहीं पर हम दोनों रहते हैं, इसी मकान में, इसी कमरे में हम लोग रहते हैं। तो खुद को भी जाने और उसको भी फिर जानने का प्रयास करें। परमात्मा खोज का विषय है, केवल मान भर लेने का नहीं। परमात्मा बातचीत का विषय है, हम लोग उससे बात करें। परमेश्वर कैसा है ये जानने का प्रयास करें। तो खोज खोज करके करके, जैसे एलईडी बल्ब मिल गया, जैसे मोबाइल मिल गया, जैसे हवाई जहाज मिल गया, जैसे और बहुत सारी चीजें मिल गई, खोजने से ही तो मिली, कहीं पड़ी तो थी नहीं। मोबाइल को किसी पहाड़ में से तो खोद के निकाला नहीं गया था, या फिर एलईडी बल्ब को किसी ने भाई समुद्र में से तो प्राप्त किया नहीं था। ये कहीं से खुद के नहीं आए, और कहीं ये पंखा होता है, एसी होता है, गाड़ी होती है, हवाई जहाज होता है, ये कोई दूसरे लोक से भी नहीं आए, और ना ही इनको उगाया गया, इनको खोजा गया। वैसे ही परमात्मा को खोजा जाता है। एक तो ये वैदिक मान्यता है, और दूसरा पूजा के नाम पे हम लोगों ने अपने आप को बहुत बहटका रखा है, और बाकी का काम जो भटकाने वाले हैं वो लोग करते हैं। हम लोग न जाने कहाँ कहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे, देवताओं के नाम पर। हमने इतने देवता बना लिए हैं,
कुल 33 कोटि देवता होते हैं, 33 प्रकार के जो जड़ देवता हैं। तो उनकी पूजा का एकमात्र विधान अग्निहोत्र ही था। उसको हमने धीरे धीरे छोड़ दिया और उसके स्थान पर हमने दूसरे कल्पित देव बना लिए। तीसरा, हम लोगों को वेद कहता था पुरुषार्थी बनो। हम लोग पुरुषार्थ करते थे और पुरुषार्थ में हम लोग प्रातः 4 बजे से उठ करके रात्रि 10 बजे तक कठोर मेहनत करते थे। कोई भी व्यक्ति दिन में सोता नहीं था और ऐशो आराम के नाम पर हम लोग कुछ भी अपने साथ नहीं रखते थे। बस जाना हो तो पैदल चलना होता था या फिर सवारी के दूसरे इंतजाम थे। ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया या बैलगाड़ी या उस दूसरे प्रकार के साधन थे जहां व्यक्ति अन्न आदि को लेकर के खुद ही पीसा करते थे, खुद ही कूटा करते थे। तो ये बहुत कठोर श्रम करने का परिणाम था कि व्यक्ति स्वस्थ था। अब व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक जो संसाधन है उनका भोग करने लगा है, उपभोग करने लगा है, इसलिए शरीर से भी दुर्बल होता जाता है और धन पर्याप्त होने पर भी व्यक्ति अशांत है, क्योंकि हमेशा वो दूसरों को देख करके यही सोचता है कि उस पर इतना है तो मुझ पर भी होना चाहिए। पुरुषार्थ के नाम पर व्यक्ति छोटा और बड़ा भी मान लेता है। कोई क्लर्क है तो उसको छोटा माना जाता है, कोई मैनेजर है उसको बड़ा मान लिया जाता है, कोई जूता गांठता है, नाई का काम करता है, बाल काटता है, या कोई दूसरा अपने पकौड़ी बेचता है या दूसरे अपने छोटे मोटे धंधे करता है, उसको हम छोटा मान लेते हैं और नौकरी जो करके 50,000 लाख कमा रहा है उसको बड़ा मान लेते हैं। तो हमने जातियां बनाई, फिर छोटे और बड़े में उनको बांट दिया और इस तरह से जातिवाद, फिर छुआछूत ये भी खूब बना और उसके चलते हम असंगठित होते चले गए। वेद ने कहा था संगच्छद्दम संवदद्धम संभो मनांसी जानताम, हम मिलकर के रहें। और बहुत बड़ी बात यह थी कि हम लोग अपने मनुस्मृति यानी संविधान को मानते थे। संविधान परमात्मा का ही हम सबके लिए उत्तम है। ध्यान रखना, किसी राज्य का संविधान, किसी राष्ट्र का संविधान, उसका संविधान होता है, उसमें कुछ अपनी देश काल परिस्थितियों के हिसाब से चीजें होती हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुद्धि से बड़े तीव्र होते हैं। मैं उनको धूर्त नहीं कहूंगा, मैं उनको मूर्ख भी नहीं कहूंगा, वो होते बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, तो वो अपने ढंग से भी उसमें विधान बना लेते हैं और इस तरह से देश दुर्बल होता है। परमात्मा का संविधान ही सर्वोत्तम संविधान है पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए, और परमात्मा का संविधान यही कहता है कि आप लोग सत्यवादी बनो, आप लोग अहिंसा व्रती बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रही बनो। यम और नियम यही तो है ना, ये अपने आप में वेद का संविधान है। यदि व्यक्ति इस संविधान के अनुसार चलना आरंभ कर दे तो वो राष्ट्र विश्व का गुरु बहुत शीघ्र बन सकता है और सोने की चिड़िया बन सकता है। जिस देश के लोग शांत हो जाएंगे, अंदर से सुखी हो जाएंगे, वो देश सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। जिस देश के लोग ज्ञानी हो जाएंगे वो देश बहुत जल्दी ज्ञानी हो जाएगा और विश्व का गुरु हो जाएगा। एक समय होता था अंग्रेजों के आने से पहले और मुगलों के भी आने से पहले ये देश जो था वो ज्ञानी था, अर्थात हर व्यक्ति पढ़ा लिखा था। जैसे जैसे ये लोग आए वैसे वैसे निरक्षरता बढ़ती चली गई, क्योंकि कानून बना करके उन्होंने हमारे गुरुकुलों को खत्म किया, हमारे आयुर्वेद को खत्म किया। ध्यान रखना, ये सब काम उन्होंने किया क्योंकि उनको अपना सामान बेचना था, अपनी एलोपैथी, अपनी अंग्रेजी उनको बेचनी थी और वो सफल रहे। हम लोग असफल हुए। उनके जाने के बावजूद भी हम लोग अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए और उनका विकास नहीं कर पाए। ना हमने गुरुकुलों की परंपरा को पुनः जीवित कर पाए और न ही हम अपने आयुर्वेद को पुनः जीवित और प्रतिष्ठित कर पाए। आज भी आयुर्वेद द्वितीय दर्जे पर आता है, एलोपैथी ही प्रथम दर्जे पर आती है। आज भी हमारी संस्कृत द्वितीय दर्जे पर आती है, अंग्रेजी प्रथम दर्जे पर आती है। तो ये सब शासन के ही द्वारा होना था ठीक, पर वो नहीं हो पाया। उससे जब तक ना करेंगे तब तक हम पुनः विश्व के गुरु नहीं हो सकते। तो संविधान मनु का, जहां हम अहिंसक हों, अर्थात मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख न दे। ठीक है ना। पाप क्या है? अपने आप को भी दुख देना पाप है और दूसरे को भी दुख देना पाप है। ध्यान रखना, अगर हम दूसरे को सुख देते हैं तो हमने पुण्य किया है,
अपने आप को भी सुख देते हैं तो हमने पुण्य किया है। ध्यान रखना, अंदर से शांति है तो हमने पुण्य कर रहे हैं, और अंदर अशांति है तो हमसे कोई ना कोई पाप हो रहा है। ध्यान रखना, ये बड़ा सूत्र दे रहा हूं, तो इन बातों पर ध्यान जरूर करना है हमें कि हम पाप को और पुण्य को समझें। अहिंसा का यही अर्थ है कि हम मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख न दें। और सत्य का अर्थ होता है हम सत्य का आचरण करें, कभी भी झूठ का अवलंबन न लें। तीसरा है अस्तेय, हम लोग चोरी ना करें। किसी की भी वस्तु पड़ी हो, कितनी भी मूल्यवान हो, हम बिना उसके पूछे कोई उसका पदार्थ ना ले। जिसकी है उसकी है। ईरान और दूसरे अरबिया या दूसरे देशों के अंदर कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, कठोर दंड है। अगर चोरी करेगा, जिस हाथ से करेगा वो हाथ काट दिया जाएगा। लोग चोरी नहीं करते। इतना कठोर दंड होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। हमारा गणतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन गणतंत्र में कुछ शिथिलताएं भी हो गई। जहां व्यक्ति चोरी करता है, अपराध करता है, उसको तत्काल दंड नहीं मिलता, और वो वकीलों के, न्यायालय के चक्कर में जो पड़ता है ना एक बार, तो बड़े से बड़ा अपराधी भी बच जाता है, क्योंकि उनको गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, और पैसे से सब कुछ खरीद लिया जाता है। तो व्यक्ति को जब, अपराधी को जब दंड नहीं मिलेगा समय पर, तो फिर निर्भयता बढ़ेगी, उनका हौसला बढ़ेगा अपराधियों का, और इस तरह से देश जो है ना वो पतित होता चला जाता है। वहां के लोग शोषित होने लगते हैं, वहां शोषक रहने लगते हैं। इसी तरह से अभी मेरे देश में जो राजनेता हैं और बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो लोग बड़े बड़े गलत काम करते हैं, पर उनके छुपे रहते हैं, क्योंकि उनकी पुलिस है, उनके पास पैसा है, वकील हैं, उनके पास सीए हैं। वो जहां चाहे, जैसा चाहे, वो अपना घोटाला करके अपने को समृद्ध करते जाते हैं। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर विचार करना होगा कि गणतंत्र कठोर हो। अगर बलात्कारी है और उसका पता लगता है तो 7 दिन के अंदर उसको क्या करना चाहिए? भाई बताया गया है कि पुरुष है तो लोहे के पलंग पर उसको जला करके मार देना चाहिए, अर्थात उसको तुरंत मृत्यु दंड होना चाहिए। स्त्री व्यभिचारिणी है तो उस गड्ढा खोद करके उसको पत्थर मार मार के खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कठोर दंड है, और आज भी ये जो है बहुत सारे देशों में लागू है। किसी को गोली मारी जाती है, किसी को कोई दूसरे तरीके से दंड दिया जाता है। चोरी की हाथ कट, 100-200 का हाथ कट जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। अभी हम योगी जी का राज्य देखते हैं, वो बुलडोजर चला देते हैं। आप देखो, जब से वो आए हैं और ये कठोर दंड आया है, तब से मकान तो 1000-2000 के ही गिरे हैं, लेकिन अपराधी कम हो गए, यानी खत्म से ही लगभग हो गए। अब अपराध नहीं होता। अब माता बहनें सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। तो गणतंत्र यही है कि हम कठोर दंड भी यहाँ पर रखें और संविधान का पालन करें। तो आइए हम संकल्प करेंगे कि हम अपने संविधान का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना, और अपरिग्रह का पालन करेंगे। यम और नियमों का पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम जब स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, सुखी होंगे, हमारा देश भी सुखी, शांत होगा, समृद्ध होगा। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं।